रिसेंटली मेरा एक होटल जाना हुआ, मैं वहाँ लॉबी में बैठा ऐसे ही चिल कर रहा था, तो मेरा एक स्टूडेंट आया मुझसे मिलने। तो मैंने कहा तुम यहाँ कैसे है? तो कहने लगा कि सर मैं इस होटल के फाइनेंस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फाइनेंस डिपार्टमेंट तो अंदर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहने लगा सर अभी मैं इंटर्न ही तो हूँ, तो आप समझे ना, तो थोड़ा टाइम चिल भी करता हूँ। तो मैं फ़ौरन समझ गया कि अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मैंने उसको कहा देखो अभी तुम इंटर्नी लेवल पे और अभी से तुम अपनी जॉब में नॉन सीरियस हो, तो आगे ये चीज़ कैरेट फॉरवर्ड होगी। फिर मैंने उसको बिठा के एक किस्सा सुनाया जो आप लोगों को भी मैं सुनाना चाहूँगा। अभी हम लास्ट 15 डेज पहले रियाद मीटअप में गए थे, तो रियाद मीटअप में बहुत बच्चा आया था, तो उसमें 2 भाई भी आए थे और वो बेचारे वो अपनी बेटियों के साथ, 2 प्यारी प्यारी 2 बच्चियों के साथ आए थे, उनकी बेटियां भी थी। तो वो काफ़ी देर से मुझसे मिलना चाह रहे थे, लोग वो लाइन लगी हुई थी। तो फिर एंड में वो मिले मुझसे और उन्होंने कहा कि हम आपसे एक थैंक यू कहना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोला हमें याद है कि जब आपने पहली बार SBR का पेपर पढ़ाया था 2010 में, तो बोला हम उस क्लास में आपके स्टूडेंट थे और उस क्लास में टोटल आपने 9 से 10 बच्चे पढ़ाए थे। और बोला उस वक्त आप पहली बार पढ़ा रहे थे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें मना किया था कि इनसे ना पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, और वो उस वक्त के लिए उनके लिए सही भी था। तो बोला लेकिन हमने सर आपसे पहले से पढ़ा हुआ था, तो हमने इस वजह से आपसे वो कोर्स लिया, और बोला हमने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और बोला हम आपको इसलिए थैंक्स कह रहे हैं कि आपने दिल से वो कोर्स पढ़ाया था। फिर उन्हीं दोनों भाइयों ने यूं इशारा किया उसी मीटअप में, और करीब 6-7 और बच्चे दिखाए जो उनके कजन्स थे। बोला वो सारे मेरे कजन्स, बोला मैंने आपकी तरफ रिकमेंड किए हैं, और बोला उन्होंने पूरा इसी से आपसे किया है। तो आप सोचें कि अगर उस वक्त मैं अगर ये सोचता कि यार देयर ओनली 9-10 स्टूडेंट्स, और मैं उस टाइम अगर दिल से ना पढ़ाता, तो क्या ये चीज़ इस तरह ग्रो होती है और ये आगे रिकमेंडेशन आती है। और मैं आपको बताऊं, मैं अपनी लाइफ में ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं कि एक बच्चे को पढ़ाया और उसने 50 बच्चा आगे रिकमेंड किया। और अब आप जरा कैलकुलेशन सीखें, उस वक्त जब मैंने SBR पढ़ाया था, आई हैड 9 to 10 स्टूडेंट्स, उस 6 महीने का उस टाइम ग्रुप होता था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ गया है कि एक क्वार्टर में 400 to 450 स्टूडेंट्स SBR में होते हैं, और अगर मैं ईयरली बात करूं तो इट्स लाइक 1600 to 1700 स्टूडेंट्स। तो अगर उस चीज को छोटा उस वक्त समझ लिया जाता, तो शायद आज गेम 1700-1800 स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचती। तो यही स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग है कि अगर आपने एक बार इंटर्नशिप को हल्का ले लिया, तो हो सकता है वहां आपके लोगों से रिलेशनशिप खराब हो जाए, वो लोग आगे आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। हो सकता है वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाए। एक बार एक हैबिट बन गई कि ये अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं स्पेशली फॉर बॉयज़ कि वो स्मोकिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, अपने वर्क स्टेशन पर नहीं बैठे होते, तो ये बड़ा मसला होता है और फिर ये चीज़ें आगे बुराई कैरेट फॉरवर्ड होती है। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ जो हम लोग टीचिंग में देते हैं, कॉस्टिंग में, कि आपने लेटेस्ट से एक बिरयानी वाला आज उसने बिरयानी बनाई और कुछ बिरयानी डे एंड पे उसकी बच गई, तो वो क्या करता है, वो बची हुई बिरयानी दूसरे दिन यूज कर लेता है। फिर सेकंड डे के एंड पे कुछ बिरयानी बची तो थर्ड डे में यूज कर लिया, फिर फोर्थ डे में। तो वो जो पहले दिन की बची हुई बिरयानी थी उसका इफेक्ट कई दिन तक चलता रहता है। तो अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट्स हैं ऐसी और अगर आपने उसको सही नहीं किया, तो ये आपकी कैरेट फॉरवर्ड होकर आगे तक जाएगी। उम्मीद है आपको बातें पसंद आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।